नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। सबसे पहले खबर लखीसराय की, जहां पर दिन दहाड़े अपराधियों ने एक शख्स को गोलियों से छलनी कर दिया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश है और घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है और इसी रंजिश की वजह से शख्स को गोलियां मारी गई। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के रहुआ का बताया जाता है। मामले की जानकारी पर फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कब्जे में लेकर शव को मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है, बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है और पुरानी रंजिश थी इन लोगों के बीच, जिसे लेकर इस शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। लोगों के अनुसार बबलू सिंह हत्याकांड के प्रतिशोध में घिना यादव की हत्या की गई है। वहाँ पे पहले गुंटी पर खड़ी था सब ठीक। यहाँ मेरा पापा आया गाय दूने के लिए, वो दोनों आया मार के दोनों भाग गया है यहाँ पर से। दो की संख्या में थे हम वहाँ पर से देख रहे थे सर। 2 लोग थे मारने में। हाँ, इस तरह का हत्या हो गया तो उसमें हम आप क्या कर सकते हैं? क्या लगता है दिन दहाड़े इस तरह की हत्या लॉ एंड ऑर्डर? नहीं होना चाहिए इस तरह का। अरे लाइन ऑर्डर मान लीजिए भगवान नहीं ना, पुलिस जो मान लीजिए हर जगह देखते रहेगा कि यहाँ कुछ घटना होने वाला है, हो जाएगा। रेहुआ गांव में घीना यादव की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। इसमें बबलू सिंह के पुत्र और उसके सहयोगी शामिल हैं और पुलिस इस मामले में छापामारी कर रही है। जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हो जाएगी। और संवाददाता राकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर लखीसराय से जुड़ गए हैं। राकेश, क्या जानकारी मिल रही है? जिन अपराधियों की तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई की शुरुआत हुई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अपराधियों ने दिन दहाड़े सुबह 7 बजे गांव के बीचों बीच इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद नगर थाना पुलिस वहां पे पहुंची है। मौके से 4 खोखा भी बरामद किया गया है। जिस तरह से एसपी से हमारी बात हुई, उनका साफ तौर पे मानना है कि आज से 2 साल पूर्व जो है उसी गांव का बबलू सिंह की हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो मृतक है उनका भी नाम था, वो भी उस मामले में जेल गए थे। जिसके बाद से जो बबलू सिंह के बेटे हैं उनके द्वारा लगातार साजिश रची जा रही थी और कहीं ना कहीं इनके परिजनों को पूर्व से आशंका था कि इस तरह की घटना होगी। और आज जैसा मृतक का पुत्र जो कि प्रत्यक्षदर्शी है, जो कि घटना के सामने वहां पे मौजूद था, उनका साफ तौर पे कहना है कि बबलू सिंह के पुत्र के द्वारा आकर के 2 की संख्या में थे और जब मृतक घीना यादव गाय को चारा दे रहे थे, उसी समय वहां पे पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे 4 गोली जो है मृतक के शरीर में लगा और मौके पे ही मौत हो गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो और आपसी रंजिश और पुरानी रंजिश बताई जा रही है, जिसे लेकर के परिजनों की तरफ से आशंका पहले भी जाहिर की गई थी। आज ताबड़तोड़ गोलियां दागकर मौत के घाट उतार दिया गया घिना यादव को। और किस तरीके से अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी खबर सहरसा से सामने आई, जहां पर एक शख्स से मोबाइल लूटने के दौरान विरोध करने पर गोलियां दाग दी गई। हालांकि इस वक्त इस शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सदर थाना के भेलवा की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर अपराधियों ने इस शख्स से पहले मोबाइल छीनने की कोशिश की और विरोध करने पर इस शख्स को गोली मार दी जाती है। फिलहाल अपराधियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सदर थाना के भेलवा गांव की यह घटना बताई जा रही है। कहां से कहां जा रहा था? चाकू होगा ना आपके पास? और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त अपनी समाधान यात्रा पर है, जहां पर अरवल में इस वक्त उनकी मौजूदगी है। चलिए आपको सीधे तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जहां पर विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक एक करके जिलों का दौरा कर रहे हैं और समाधान यात्रा के इस कड़ी में आज अरवल में उनकी मौजूदगी। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर चाक चौबंद सुरक्षा इंतजामों के बीच इस वक्त आम लोगों से उनकी समस्याओं को सुनते हुए और समाधान के निर्देश
निर्देश अधिकारियों तक देते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस वक्त टीवी स्क्रीन पर सामने आपके सोनबरसा पंचायत की ये सीधी तस्वीरें। सीएम की यात्रा का ये कारवां आज अरवल के इसी सोनबरसा पंचायत में है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं को देख रहे हैं। सोनबरसा पंचायत के वार्ड संख्या 12 की पड़ताल करती हुई ये तस्वीरें, जहां पर लोग अपने आवेदन के साथ देखिए इस कड़ाके की ठंड में भी मौजूद हैं, ताकि मुख्यमंत्री को बता सकें कि क्या कार्य किए जा रहे हैं और क्या कुछ करना अभी बाकी है। और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मुख्यमंत्री इस वक्त सोनबरसा पंचायत के वार्ड संख्या 12 में मौजूद हैं, इस वक्त क्या कुछ हो रहा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंच चुके हैं अरवल जिला में अपने समाधान यात्रा के दौरान। और इस वक्त मुख्यमंत्री सबसे पहले जब यहाँ पर आए तो जो स्थानीय लोग थे, उन लोगों की कुछ समस्याएं थी, उनसे सबसे पहले नीतीश कुमार ने यहाँ बातचीत की। और उसके बाद जो कार्यक्रम स्थल तैयार किया गया है, जहाँ पर मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा लेंगे, वहाँ इस वक्त पहुंचे हैं। और वहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, उन लोगों से या फिर जो जदयू के नेता लोगों से इस वक्त नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। जो तस्वीर दर्शक देख पा रहे होंगे, सभी जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके स्वागत में यहाँ पर खड़े हैं और हर लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे हैं। अब इसके बाद मुख्यमंत्री जो अन्य जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, सात निश्चय योजना हो या फिर अलग अलग विभागों के द्वारा। अगर तैयारियों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री जिस भी जिले में और जिस पंचायत तक पहुंच रहे हैं, वहां पर कायाकल्प जरूर कर दिया जा रहा है, वहां पर तस्वीर बदल दी जा रही है कि यहाँ सब कुछ चाक चौबंद है, योजनाएं भी ग्राउंड पर नजर आती हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं पर्चियों पर लिखकर मुख्यमंत्री तक लगातार पहुंच रही हैं। इस पर किस रूप से कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यही है और कहीं न कहीं लोग भी यही चाहते हैं कि जहां मुख्यमंत्री आ रहे हैं, ठीक है, उस जगह का कायाकल्प तो कर दिया गया, उस जगह पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसे तो तत्काल पूरी कर दी गई, लेकिन ठीक उसके बगल का जो पंचायत है, उस पंचायत का क्या हाल है, जो बगल के जो इलाके हैं वहाँ कितनी सुविधाएं पहुंच पाई हैं। तो इन चीजों को लेकर के कहीं न कहीं लोगों के जहन में सवाल जरूर होता है कि आखिर एक पंचायत में जहां सीएम जा रहे हैं वहां तो व्यवस्थाएं पूरी कर दी जाती हैं, लेकिन बाकी जगहों का क्या? और कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जब मुख्यमंत्री की पूरी जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री इन्हीं चीजों को देखते हैं और कोशिश ये होती है कि जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को पूरा किया जाए, उन योजनाओं को जमीन तक पहुंचाया जाए, ताकि इसका जो फायदा है। अब तक जितनी भी जगहों की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई हैं, दिखाई हैं, मुख्यमंत्री बहुत गंभीर नजर आते हैं, लेकिन जो तस्वीर दिखती है उनके इर्द गिर्द अधिकारियों की, प्रशासनिक अमले की, जनप्रतिनिधियों की एक अच्छी खासी भीड़ नजर आती है। तो क्या आम लोग उन तक सीधे पहुंच पा रहे हैं, उन तक अपनी बात रख पा रहे हैं? क्या ये सहज है? देखिए, बहुत सहज नहीं है, मतलब यहाँ लोग स्थानीय तो मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए, लेकिन लोगों पर मुख्यमंत्री उसके उन लोगों का संवाद करते हैं या फिर जिस गांव में तो बिल्कुल शैलेंद्र, आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है और समझा जा सकता है जिस रूप में यहाँ पर लोगों की भीड़ मौजूद है। और इस वक्त जीविका दीदियों के स्टॉल्स पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हुए हैं और उनके द्वारा बनाए हुए उत्पादों को वो देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं। जीविका दीदियां, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बहुत फोकस रहता है, उन्हें इस बात को लेकर बार बार जिक्र करते हुए देखा और सुना जा सकता है कि जीविका दीदियां जो हैं वो ग्रामीण स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करके विकास की दिशा को तय कर रही हैं। और वैसी परिस्थितियों में जीविका दीदियों के बनाए हुए उत्पादों का निरीक्षण और अवलोकन करते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। अपने समाधान यात्रा के इस क्रम में अरवल जिले में उनकी मौजूदगी है। सोनबरसा पंचायत के वार्ड संख्या 12 में इस वक्त वो जीविका दीदियों के इसी उत्पाद को देख रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर चेक दिया जाता हुआ और कुछ ग्रामीणों का
चयन किया गया है, जिनके कार्यों को प्रोत्साहन राशि के साथ आगे बढ़ाने की तरफ सरकार की कोशिश जो है वो दिखती है। और तस्वीर देखिए, हजारों की संख्या में ग्रामीण जो है उम्मीदों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उन्हें पता है कि बिहार के मुखिया जो उनसे कई किलोमीटर दूर पटना में रहते हैं, वो आज उनके जिले में, उनके पंचायत में मौजूद हैं, तो हर अपनी इच्छा से उन्हें अवगत कर दिया जाना। और महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री इस वक्त बातचीत करते हुए, जो महिलाएं यहां पर कतारों में आपको खड़ी नजर आ रही होंगी, और मुख्यमंत्री भी हाथ जोड़कर उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए। और संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर जो महिलाएं खड़ी हैं, उन महिलाओं के उत्साह को देखकर समझा जा सकता है प्रदेश का मुखिया उनके बीच मौजूद है, जिन तक पहुंच लोगों की बड़ी मुश्किल होती है, वो खुद उनके बीच उनकी समस्याओं को जानने के लिए पहुंचा हुआ है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनबरसा पंचायत में विकास योजनाओं की पड़ताल करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि आज दिन जो है वो बेहतर नजर आ रहा है, धूप खिली हुई है, और ऐसे में इस यात्रा में जो लोग मौजूद हैं, जो ग्रामीण हैं, आसपास के पंचायत के लोगों की मौजूदगी भी नजर आती है, जो अपनी पर्चियों पर समस्याओं को लेकर पहुंचे हुए और मुख्यमंत्री तक उसे पहुंचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए भी दिख रहे हैं। हालांकि हर संभव जितने भी लोगों की अगर कोई जिज्ञासा है उसके पूर्ण करते हुए, उसे सुनते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के क्रम में नजर आते हैं। जिन योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, वो योजनाएं धरातल पर कितनी उतर पाई हैं, उसका लाभ लोगों को कितना मिल पा रहा है, इसे खुद देखने के लिए इस समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और नल जल योजना को लेकर कई जगहों से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि राशि तो जरूर दे दी गई, लेकिन नल जल योजना जो है वो लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाई। कई जगहों पर पाइप लगा दिया गया लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है, कई जगहों पर वो कार्य भी नहीं किए गए। तो मुख्यमंत्री खुद उसे देखने के लिए पंचायतों के दौरे पर हैं। एक जिले में पहुंचकर कुछ पंचायतों का चयन जो है अधिकारियों की तरफ से किया जाता है, और उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, अवलोकन करते हैं, और खामियों को देख करके अधिकारियों का जो अमला आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास इर्द गिर्द नजर आ रहा होगा, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तुरंत समाधान इसका निकालिए। और इसीलिए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यात्रा का नाम समाधान यात्रा हमने दिया है। समस्याएं खत्म नहीं हो सकती, लेकिन समस्याओं की संख्या को कम किया जाए, लोगों की जिज्ञासा को शांत किया जाए और ज्यादा से ज्यादा विकास की रेखा खींची जा सके, उसी कोशिश में सरकार अपनी इस भूमिका का निर्वहन कर रही है, जिसकी एक कड़ी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और उसी समाधान यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अरवल के सोनबरसा पंचायत में मौजूद हैं। तो ये वो तमाम उत्पाद हैं जो जीविका दीदियों की तरफ से बनाई गई हैं, जिनमें कैसे पर्यावरण को संरक्षित करना है, उसे हरा भरा बनाकर रखना है, उस दिशा में ग्रामीण महिलाओं को पर्यावरण के प्रति सजग और जागरूक करने की दिशा में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। जीविका दीदियों के सहयोग से आम लोगों को जागरूक करने की कोशिश में इस वक्त जीविका दीदियों के इन्हीं उत्पादों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी, जहां पर जो महिलाएं यहां पर अपने स्टॉल्स के साथ मौजूद हैं, वो जानकारी दे रही है मुख्यमंत्री को कि किन उत्पादों का निर्माण उनकी तरफ से किया गया। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है और उसी प्रोत्साहन राशि के जरिए ये महिलाएं जो हैं, जीविका दीदियां जो हैं, वो उत्पादों का निर्माण करती हैं और खुद को और अपने परिवार को स्वावलंबी बना रही हैं, आर्थिक तौर पर मजबूती दे रही हैं। हम भैया और सोच रहे हैं कि छोटा वाला बोतल मतलब हम आगे बढ़े कहीं कर सकते हैं, हम लोग ये में कमा के खाते हैं।
हमको जीविका से बहुत जुड़े हैं, जीविका से पैसा लेते हैं। तो देखिए, पानी की जो बॉटलिंग होती है, पीने वाले पानी को घर घर तक पहुंचाने को लेकर आज से पहले और कुछ वक्त पहले अगर आप याद करेंगे तो ये इन व्यवसायों से महिलाओं का जुड़ाव नहीं था, ये कार्य महिलाएं नहीं करती थी। लेकिन वक्त बदला है, लोगों की सोच बदली है, परिस्थितियां बदली हैं और ऐसे में जीविका दीदियां अब इस कार्य से जुड़कर खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं और बता रही हैं कि जितना असीमित संसाधन उनके पास है, जिस तरह की आर्थिक स्थिति उनकी है, उसमें वो इस कार्य के जरिए ही अपने परिवार को मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं। जिले के डीएम की बात कर लीजिए, हर जिले और पंचायत तक जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं तो वहां के अधिकारी उनके साथ मौजूद होते हैं और जानकारी जो है वो एक एक चीज की दी जाती है कि कार्य जो हुए वो कार्य अगर सराहनीय, उत्कृष्ट है, बेहतर है तो उसे लेकर भी मुख्यमंत्री जो है वो खुशी जाहिर करते हैं, संतुष्टि जाहिर करते हैं और अगर कहीं कोई खामी नजर आती है तो उसे लेकर निर्देशित किया जा रहा है कि ये कार्य विलंब किया जाए, लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि ये तमाम योजनाएं जो है वो आम जनता के हित के लिए ही बनाई जाती हैं और ये करोड़ों की राशि का खर्च भी इसी दिशा में किया जा रहा है। तो फिर आखिर धरातल पर वो तमाम चीजें जो हैं उतरती क्यों नहीं है, खामी क्यों है और किन वजहों से उसे दुरुस्त किया जाए। तो जब बात अरवल की होती है तो अरवल में जिस पंचायत में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं तो वहां पर क्या कुछ खास कार्य किए गए हैं, क्योंकि जब पंचायतों का चयन किया जाता है उसमें भी अधिकारी इस बात को बहुत बारीकी से देखते हैं कि मुख्यमंत्री जब यहां पर पहुंचे तो उन्हें हर चीज व्यवस्थित नजर आए, उन्हें जमीन पर वो योजनाएं नजर आनी चाहिए जिसके लिए राशि खर्च की गई है। असहज स्थिति मुख्यमंत्री के लिए ना बन जाए कि यहाँ पर ग्रामीण जो है वो लंबी चौड़ी फहरिस्त शिकायतों की लेकर पहुंच जाएं और कार्य यहाँ पर दूर दूर तक नजर न आए। और इसीलिए जब पंचायतों का चयन किया जा रहा है, गांव का चयन किया जा रहा है, तो इस बात का अधिकारी विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। और सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त मुख्यमंत्री जीविका दीदियों के स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए, उसका अवलोकन करते हुए जीविका दीदियों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ वो अलग अलग समूह के जो जीविका दीदी हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। अभी सबसे पहले उन्होंने जो मिनरल वाटर सप्लाई करने वाली एक जीविका दीदी से बात उन्होंने की और पूछा कि कैसे आप पानी का यूज करते हैं, कहाँ से पानी लेते हैं और कैसे उसे साफ कर लोगों तक पहुंचाते हैं और कहाँ कहाँ इसकी उपलब्धता होती है। तो तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कोई किसी जीविका समूह के द्वारा नर्सरी बनाया गया है उसे वो मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस यात्रा का मकसद भी है कि तमाम लोगों के साथ बातचीत करना और साथ ही साथ जो विकास कार्य हैं उन विकास कार्यों को भी उसका जायजा लेना और कितना पहुंच पाया है लोगों के बीच में, कितना जो सरकारी योजनाएं हैं वो पहुंच पाई हैं, उन चीजों को देखना। हमेशा जब भी नीतीश कुमार यात्रा पर होते हैं तो इन चीजों को देखते हैं और खास करके जिस तरीके से पूरे बिहार में जीविका समूह काम कर रहा है उसे देखने के लिए मुख्यमंत्री हर अपने यात्रा के दौरान वो देखते हैं कि किस तरीके से जीविका समूह के द्वारा काम किया जा रहा है। और जिला में भी जो बेहतर जीविका समूह के जो लोग होते हैं, जीविका समूह के जो लोग होते हैं वो लोग यहाँ पर वो देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री विजय चौधरी, उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा मौजूद हैं और कई लोग यहाँ पर मौजूद और तमाम लोगों के साथ मुख्यमंत्री जो हैं, अधिकारी जो जिले के जो अधिकारी हैं वो उन्हें बता रहे हैं कि कौन सा जीविका कैसे काम कर रहा है और कैसे आगे बढ़ रहा है। तो पूरी जानकारी इकट्ठा इस वक्त नीतीश कुमार कर रहे हैं और साथ ही साथ जो लाभुक हैं, जीविका समूह से जुड़े हुए जो लाभुक हैं, उन लाभुकों को भी चेक सौंपा जाएगा यहाँ मुख्यमंत्री के द्वारा। और खास तौर पर जो 7 निश्चय की योजना हो या फिर अन्य जो बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को लेकर के मुख्यमंत्री इस
कार्यक्रम के बाद समीक्षा भी करेंगे। दोनों जिलों के अरवल और जहानाबाद जिला के अधिकारियों के साथ दोनों जिला के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। यहाँ पर वो मुलाकात भी अधिकारियों के साथ करेंगे। तो एक अभी अरवल जिला में है मुख्यमंत्री और इसके बाद यहाँ से सीधा वो जहानाबाद जाएंगे। जहानाबाद में भी बिल्कुल इसी शैलेंद्र, तरीके से यहाँ पर 5,84,000 का एक चेक भी मुख्यमंत्री की तरफ से जीविका दीदी और उनके परिवारों से संबंधित राशि के तौर पर नजर आ रहा है। ये किस तरह का चेक सौंपा जा रहा है? देखिए, जो जीविका समूह होते हैं उनके जो लाभुक होते हैं अलग अलग योजनाओं के, उन योजनाओं के को लेकर के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर जो लाभुक जीविका दीदी हैं उन्हें चेक सौंपा जाएगा। और मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री से भी बातचीत करें, उनसे पूछें यात्रा के बारे में, इस यात्रा का जो मकसद है उस पर हम मुख्यमंत्री से बातचीत करें, ये हमारी कोशिश होगी। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बिल्कुल जब लड़का लड़की साथ पढ़ रहा था कैसा बढ़िया मेरा आइडिया हम जब इंजीनियरिंग में पढ़ते थे तो एक बच्चा नहीं पढ़ते समझ लीजिए, ये महिलाओं के या लड़कियों के हित में है। बात नहीं समझ रहे, खाली उसको अलगे पढ़ाइएगा। साथ ही मगर एक दे दीजिए, जैसे ही रहेगी उसकी इज्जत और बढ़ेगी। ये सब जरा जानिए, ये सब बात पुरनका बतवा पर मत याद हाई स्कूल नहीं ना सर, 8वीं तक है, 8वां के बाद तो नहीं ना सर। हाँ तो मैंने दोनों अभी 8वें तक में है सर। कितना कर दिए? 50% ना बोला। तो फिर सब सोचना है कुछ। 8वां के बाद सब सरकारी नौकरी में, अब पुलिस में कितना है? ये सब जरा निश्चिंत रहिए। हाँ, स्कूल के बारे में बोलिए। हाँ, बस मुख्यमंत्री जी नक्सल प्रभावित जिला का भी हुआ करता था अरवल, लेकिन पहले से जो वो सब पूरे देश में बना दे, पूरे बिहार में बना दे। लेकिन आगे जितना भी बना रहे हैं उसमें सबके लिए लड़का लड़की सब पढ़े, एजुकेशन, उसके लिए हम आगे मुख्यमंत्री जी बहुत ही ये तो समझा सर कभी सर नक्सल प्रभावित जिला में से एक आता था अरवल। अब आज आप यहाँ विकास कार्यों का जायजा लेने आए हैं, क्या देख रहे हैं? हम तो देख ही रहे हैं, काम हो रहा है, सबसे बात कर ही रहे हैं। अब कहीं कोई चीज की कमी है उसके बारे में बता रही है, मतलब स्कूल नहीं है उसके बारे में बता रही है, किसी भी चीज के बारे में बता ही रही है बहुत अच्छे ढंग से। और जीविका दीदियों को भी देखिए, अब बाकी लोगों से भी पूछिए। जो एक तो हर घर नल का जल भी हो गया और गली या नाली का भी निर्माण हो गया। अब रात में भी सबको देख रहे हैं ना, सोलर लाइट भी, स्ट्रीट लाइट भी बन रहा, इतना तेजी से काम हो रहा है। तो ये सब तो देख ही रहे हैं। पेयजल का तो है ही, हर घर नल का जल वो तो है ही, वो तो पहले ही से था। ये इधर हाल में शुरू कराए हैं तब शुरू हो रहा है। लेकिन हमको ये देखना है ना कि अब जितना हुआ वो तो हुआ, आगे और क्या करना चाहिए। हम समूचे बिहार में घूम रहे हैं, मेरा मकसद वही है कि जितना हमारे दिमाग में पहले घूम रहे थे, आइडिया था, करा रहे हैं और आगे के लिए भी तय कर लिया। लेकिन इसके आगे भी और क्या करना चाहिए जिसमें लोगों का और ज्यादा विकास हो। नल के जल में कई जगह समस्याएं होती हैं। हाँ, वो तो मालूम है, इसलिए तो हम घूम रहे हैं। नल के जल में जो समस्या, उस समस्या को दूर करना है। अब वो जो मान लीजिए जिसको दे दिया गया, 2 हिस्सा में न बांटा गया, पंचायत वाले में उसको जो दिया गया, तो मान लीजिए वहां पर चुनाव अलग हो गया, तो उसी में आ रहा है खबर कि वहां पर नहीं हो रहा था। इसीलिए हमने कह दिया है कि इसको देख लीजिए हर हालत में। उसको तो पंचायत को देखना है, उनके माध्यम से किया गया है। लेकिन अगर पहले वाला कोई था, वो अगर अपनी जगह पर बनाया तो उसकी जगह को लीजिए जिस प्रकार से भी करना हो। तो ये सब बात हो रही है। जब घूम रहे थे तब पता न चला कि जहाँ पर था तो वहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, तो अच्छा न हुआ। अगर नहीं घूमते तो बताता नहीं, तो इसीलिए मीटिंग करते हैं ना। जब यहाँ से लौट के जाते हैं तो अब आप जानते ही हैं, उसी समय अधिकारियों के साथ बैठक होती है और कोई खास बात होता है तो संबंधित विभागों को भी हम लोग कहते हैं कि इसको करिए। लेकिन ये सब कर लेंगे तब तो एक बार बहुत ही हर विषय पर डिटेल्ड करेंगे,
सारे जिलों को जोड़ करके तो आगे करेंगे। अभी तो सबको कही रहे हैं काम करने। सर कहीं आप हिंदी का प्रयोग करने को ये तो करवा ही रहे हैं। अभी देखना भी है कि अब इसके आगे और क्या करना चाहिए, लोगों को आने के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, तब देख न रहे। पहले जो था उसके बाद फिर और नया बना। सर आप यात्रा पर हैं, लेकिन बिहार की सियासत में इन दिनों रामचरितमानस को लेकर काफी विवाद हो रहा है। जो शिक्षा कहाँ विवाद हो रहा है? सर आपने कहा था कि शिक्षा मंत्री से पूछेंगे कि नहीं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इन सब चीजों पर कोई विवाद नहीं करना चाहिए। और आप जानते हैं कुछ भी नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोगों का व्यू है कोई भी धर्म को मानने वाला हो उसमें किसी भी तरह तक उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। वो सब लोग जिस ढंग से भी धर्म का पालन करते हैं धर्म का पालन करें, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जिसको जो अपना मन करे वो करे, वही पूजा करे, लेकिन इन सब चीजों पर कोई चीज नहीं करना चाहिए। हमने तो पहले ही समझा दिया, तो अभी तो डिप्टी सीएम ने भी कह दिया, इसलिए वो सब कोई बात। आप देखिए इस सब पर नोटिस मत कीजिए। गंगा नदी से गाद हटाने को लेकर के आप लोग कहते रहे, गाद हटाने को लेकर के आप लोग कहते रहे, और यही गाद के कारण सर जो नया वाला जो अभी तो हम तो आज से कह रहे हैं, आप जरा सुन लीजिए। आपको पता है ना, याद करिए ना, 2017 में जो हम लोगों ने मीटिंग किया, यहाँ भी मीटिंग किया, दिल्ली में भी मीटिंग किया, और पूरे तौर पर लोगों को बताया कि भाई खाली आप उसमें लोगों को इसको चलाने के लिए होगा कि उसके लिए ठीक ढंग से करिए। निकलना बहुत जरूरी है। सब चीज के बारे में हम लोगों का सुझाव है, उसको हटाना चाहिए। वो हट जाएगा, उसका उपयोग और दूसरी चीज में कराया जाएगा। तो एक तरह से जो सब जगह से होगा तो बढ़िया ना रहेगा जी। पानी का आप देखते नहीं है, अब पटना शहर में क्या हुआ आप याद करिए ना, कि जहां पर हम लोग पहले देखते थे अब वहीं पर आगे बढ़ गया। तो हमको तो ये ना तकलीफ होता है कि नहीं, आगे क्यों बढ़ गया। अब आगे बढ़ने का संभावना था आपको किसमें नहीं उसमें इधर मैंने आगे पूरब के तरफ, हाँ उसमें भी बढ़ने का था, तो उसमें भी हम लोग कुछ करवाए ठीक ठाक। तो देखिए वो जरूरी है, हर जगह इसके लिए बड़ा आवश्यक है हम लोगों का सुझाव। सर क्या कि नहीं करिएगा तब तो फिर इधर उधर हो ही न जाएगा। पते चलेगा कि नीचे गड्ढा कम है तो कहीं इधर से उधर उसको लग जाएगा, असर लग जाएगा। तो देखना चाहिए। आपने कहा आपने बिहार में महाराष्ट्र वाला बीजेपी का बिहार में महाराष्ट्र वाला खेलने वाला है, बोल रहा हूँ महाराष्ट्र वाला खेले भाई। देखिए मुख्यमंत्री हम साथ में जाने वाले हैं। अरे भाई हमारे इसको धर के रखिए बॉस यहीं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं अरवल के सोनबरसा पंचायत की। वार्ड संख्या 12 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचकर जीविका दीदियों से संवाद करते नजर आए। उन्होंने कहा कि कैसे मिनरल वाटर बॉटलिंग को लेकर के महिलाएं जो हैं उसे अब अपने व्यवसाय से जोड़ रही हैं, आर्थिक तौर पर मजबूत हो रही हैं। साथ ही साथ को एजुकेशन को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों के बीच जिस तरीके की भ्रांतियां थी उसे दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि साथ में अगर शिक्षा छात्र और छात्राएं लेते हैं तो उससे उनका सर्वांगीण विकास होता है। इस तरह की सोच और मानसिकता से बाहर लाना जरूरी है। बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तमाम योजनाएं उन्हीं को ध्यान में केंद्रित रखते हुए बनाई जा रही हैं और ऐसे में अभिभावकों से अपील करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बच्चों को साथ में अगर शिक्षा लेने के लिए स्कूल या फिर कॉलेजों तक जाना पड़ता है तो वहां पर परिजनों का, घर वालों का भी ये दायित्व बनता है कि वो उन्हें सहयोग करें, इस सोच के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। उन्होंने कहा कि सरकार जो है अब वो 50% आरक्षण महिलाओं को दे रही है और बच्चियां पढ़ेंगी, कैसे बढ़ेंगी इसकी दिशा में सरकार की मंशा जो है वो साफ है। अब जरूरत है घर के असर से भी लोगों को, बच्चियों को आगे बढ़ाने की। इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आम लोगों से, ग्रामीणों से, महिलाओं से बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा हमारे सहयोगी शैलेंद्र जब रामचरितमानस पर उठे हुए विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके पक्ष को जानने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये हमारा पहले से ही साफ
नजरिया रहा है। इसे लेकर के धार्मिक ग्रंथ को लेकर, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ, उस पर विवाद खड़े करना या उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। सभी के अपने अपने धार्मिक भावनाएं हैं, उसका सम्मान होना चाहिए और इसीलिए अब इस पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। इसे लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने भी ये साफ कर दिया है अब इस पर किसी तरह का चर्चा या विचार विमर्श उचित नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने पार्टी के स्तर पर भी तमाम नेताओं को, विधायकों को ये निर्देशित किया हुआ है कि आप संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले बयानों से बचें, परहेज करें। ये तस्वीर इस वक्त आप सोनबरसा पंचायत की देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री देखिए लोगों के द्वारा दिए गए तमाम उन शिकायतों की या फिर किसी को किसी कार्य की जरूरत है और गांव में या पंचायत में वो व्यवस्था नहीं है। लोग अब अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं, उन्हें पता है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है, लेकिन अगर वो खामियां, वो कमियां उन्हें नजर आती हैं तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के लिए लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। देखिए इस वक्त लोगों की मौजूदगी, ये ग्रामीण जो वहां पर सोनबरसा पंचायत में मौजूद है, ये सिर्फ सोनबरसा पंचायत के लोग नहीं है, आसपास के, चूंकि एक पंचायत का चयन किया गया है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर, लेकिन आसपास के पंचायत के लोग यहाँ पर पहुंचकर अपनी समस्याओं से उन्हें रूबरू करा रहे हैं, जिसकी तस्वीर आप सीधी इस वक्त देख रहे हैं। सोनबरसा पंचायत के वार्ड संख्या 12 की पड़ताल करते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार इस वक्त सीधी तस्वीरों में। तो बिहार बढ़ रहा है, बिहार बन रहा है, बिहार विकास के पथ पर कैसे अग्रसित हो रहा है, अगर ये जानना है तो उनके बीच पहुंचना होगा, लोगों के बीच जाकर योजनाओं की हकीकत को देखना होगा। नल जल योजना को लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ी और शिकायत की बातें सामने आई, जिसका खुद जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नजर आए। उन्होंने कहा कि इन्हीं चीजों को देखने के लिए मैं पहुंचा हूं और कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग संबंधित और मातहत इस विभाग से जुड़े हुए हैं, जिनके दायित्व बंधे हुए हैं, उन लोगों के द्वारा इस कार्य को जल्द से जल्द और अविलंब कराया जा सके। हाथ जोड़कर लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए, और देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनबरसा पंचायत से निकल रहे हैं और ये हुजूम जो आपको नजर आ रहा होगा, ये ग्रामीणों की भीड़ जो मुख्यमंत्री से अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर घंटों इंतजार करती नजर आई थी। और अरवल से अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से सोनबरसा पंचायत से निकल करके अब दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए, मीडिया कर्मियों का हुजूम भी आपको नजर आ रहा होगा जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और क्या हकीकत है, क्या जमीनी सच्चाई है, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस पंचायत तक पहुंचते हैं वहां पर रंग रोगन करा दिया जाता है, सड़कें पक्की कर दी जाती हैं, हर तरफ व्यवस्थाएं उनकी नजर तक जहां तक पहुंचे वो दुरुस्त नजर आए, इसकी कोशिश अधिकारी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन शिकायतों की अच्छी खासी फहरिस्त भी हाथ में आपके मुख्यमंत्री के नजर आ रही होगी, जिसे लोग दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये कार्य यहाँ नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री की तरफ से इसे लिया जाता हुआ भी। और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खामियां रह जाती हैं, लेकिन खामियों को दुरुस्त करना ही हमारा दायित्व है। और इसीलिए इस वक्त देखिए गाड़ियों का काफिला सोनबरसा पंचायत के वार्ड संख्या 12 से निकलता हुआ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी काफिले में गाड़ी में मौजूद। अब यहां से ये अधिकारियों की टीम आपको नजर आ रही होगी जो इस सोनबरसा पंचायत के इर्द गिर्द आपको घंटों इंतजार करती नजर आई। और इस वक्त सोनबरसा पंचायत से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जो है वो निकलकर दूसरी तरफ आगे बढ़ता हुआ। तो आज अरवल के बाद जहानाबाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने वाले हैं और वहां पर भी जाकर के जमीनी हकीकत को वो खुद देखते हुए नजर आएंगे। विकास हुआ या नहीं हुआ, विकास को सिर्फ पन्नों पर तो दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है, जिसे लेकर के बार बार विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जाते रहे हैं कि जो अधिकारी और जिन अधिकारियों के बीच वो घिरे रहते हैं वो उन्हें कभी भी जमीनी सच्चाई नहीं बताएंगे। लेकिन उसी जमीनी सच्चाई को खुद देखने के लिए वो जिलों में और पंचायतों तक पहुंच रहे हैं, आम लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनसे उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान